आप एक ऐसी करेंसी चाहते हैं जो कि किसी भी देश में चल जाए, वहां पर किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। अगर आपको एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने हो तो वो आसानी से और जल्दी हो जाए। वेलकम टू ऑक्टोपस वर्ल्ड अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, और करेंसी का मतलब होता है अ टाइप ऑफ मनी दैट यूजिंग बाय अ कंट्री एंड कंट्रोल बाय अ गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसे प्रकार का धन जिसको एक देश की जनता द्वारा यूज किया जाता हो और उस करेंसी को वहां की गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, उसको बोलते हैं करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसको ना तो हम लोग टच कर सकते हैं, ना उसे हम लोग देख सकते हैं और ना ही उसे हम लोग फील कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का ज्यादातर यूज लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लोग शेयर्स को खरीदते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी का यूज एज अ ट्रांजैक्शन के रूप में भी होगा। हर कंट्री में वहाँ की करेंसी को वहाँ के गवर्नमेंट या फिर बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे यूएस डॉलर को अमेरिका में वहाँ की सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हमारे इंडिया में इंडियन रुपीस को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेम उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी फाइनेंशियल या फिर कोई भी बैंक के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी टोटली पब्लिकली और इंडिपेंडेंटली होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। 31 अक्टूबर 2008 को संतोषी नागामोटो ने अपने इंटरनेट पे एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिक्र किया था। उसके बाद से लेके अब तक लगभग हजारों क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी है, मार्केट में आ चुकी है। क्रिप्टो करेंसी की सबसे फेमस जो कॉइन है वो है बिटकॉइन। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि आप सोच सकते हैं आज से कुछ साल पहले जिस बिटकॉइन की कीमत 0 रुपए थी, आज उस बिटकॉइन की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपए है। यानी कि एक बिटकॉइन 16 लाख रुपए की है। ये होती है क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू। कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी बस एक आइडिया था, लेकिन अब ये फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी से ही लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे। आज के दिनों में क्रिप्टो करेंसी में लोग बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन इसका बहुत कम हो रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्रोसेस में क्रिप्टो करेंसी के लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। तो इससे अच्छा होता है हमारा डिजिटल पेमेंट, जो हमारे कुछ फोन पेज, गूगल पेज या फिर पेटीएम जैसी चीजें, तो ये सब जस्ट तुरंत कर देती है विद इन अ सेकेंड्स। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी से अभी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, पर इन फ्यूचर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। इन फ्यूचर इजिली से ट्रांजेक्शन हो सकेंगे क्रिप्टो करेंसी का भी। मान लेते हैं आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप उन पैसों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर गोल्ड की वैल्यू घटेगी तो आपके पैसे की वैल्यू भी घटेगी। कुछ इसी प्रकार बिटकॉइन भी वर्क करता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की सबसे फेमस करेंसी बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है। वैसे इसको समझना काफी डिफिकल्ट है कि वर्क कैसे करता है, पर मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिटकॉइन के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं आपको आपके फ्रेंड के पास 2 बिटकॉइन सेंड करनी है, ठीक है, आपने सेंड कर दिया तो वो एक पब्लिकली डाटा में आ जाएगा। एक पब्लिकली डाटा होता है बिटकॉइन का जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर, ठीक है। उस लेजर में शो होगा कि ए ने बी के पास 2 बिटकॉइन सेंड किए, ठीक है। अब उस लेजर को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं माइनर, ठीक है। ये कई माइनर्स होते हैं और सबके पास उस लेजर का कॉपी होता है सिस्टम पे, सबके सिस्टम पे उस लेजर की कॉपीज होती है। तो उस कॉपी में शो होगा आपके बारे में, ठीक है। फिर उसमें से कोई एक माइनर चेक करेगा कि आपके पास क्या आपके अकाउंट में सच में 2 बिटकॉइंस हैं। अगर हैं तो आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो सेफली किया है, क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसके पास बिटकॉइन के अकाउंट है जो इन्वेस्टमेंट कर ले रहा है, जो कंट्रोल कर ले रहा है। तो इस होल प्रोसेस होने में 10 मिनट का समय लगता है और इस होल प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो आपने सुना होगा कि जो बिटकॉइन होता है वो एक ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो अभी ट्रांजेक्शन्स करने में इसमें काफी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, 10 मिनट का टाइम लेता है, बट इन फ्यूचर इजिली हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका सबसे अच्छा यूज़ हम लोग कर सकते हैं जब हमको एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने होते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम बैंक के थ्रू पैसे को ट्रांजेक्शन करते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो इसमें लगभग 2-3 दिन का समय लग जाता है और ये लोग कुछ टैक्सेस भी चार्ज करते हैं। बट अगर हम लोग एक बिटकॉइन को ऐसे जस्ट शेयर कर देंगे एक देश से दूसरे देश में, तो वो एक दिन के अंदर हो जाएगा, यानी कि 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब बिटकॉइन में हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या इंडिया में बिटकॉइन लीगल है, अगर लीगल है तो उसके होल प्रोसेस क्या होते हैं, या फिर महंगाई से हम लोग कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं भी सीख रहा हूँ, जितना मुझे आया उतना मैंने आपको सिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना हो तो आप लोग इंस्टा पे मैसेज कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।